दोस्तों, मीडिया की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने बुलंद आवाज में कहा है कि अगर भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं दिया तो भारत पर जवाबी कार्यवाही करेंगे। क्या ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा सच में इस जानलेवा वायरस पर असरगार है? और क्या भारत इस समय एक्चुअली में अमेरिका या किसी भी और देश की मदद करने में सक्षम है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक झा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काफ़ी हद तक क्लोरोक्विन की ही तरह है, जो कि मलेरिया के खिलाफ काफ़ी पुरानी और असरदार दवाई है। ये दुनिया भर में प्लैक्निल ब्रांड के अंडर बिकती है और क्लोरोक्विन की अनअवेलेबिलिटी में अक्सर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साइड इफेक्ट्स क्लोरोक्विन से काफ़ी कम है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कई बार दावा किया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोविड-19 के खिलाफ एक असरदार दवा साबित हो सकती है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ सर्कमस्टेंसेज में इस दवा के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी है और न्यूयॉर्क स्टेट के ऑफिशियल्स ने कहा है कि लगभग 4000 मरीजों का इलाज इस समय इस ड्रग से हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह भरोसा किसने दिलाया कि हमें कोविड-19 के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल करना चाहिए? दर्शकों, इसका कारण है एक स्टडी जिसका कोई आधार नहीं है। मार्च के महीने में जब कोरोना वायरस पैंडेमिक पूरी दुनिया में अपने चरम पर पहुंच चुका था, उस समय मार्सेलिस, फ्रांस में साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने एक एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया कि क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ही वो रामबाण बूटी है जिसका कोविड-19 के खिलाफ पूरी दुनिया को इंतजार है। दुनिया भर में इस फ्रेंच स्टडी के अलावा जो भी स्टडीज हुई थी, उन सब ने शुरू होते ही दम तोड़ दिया था। लेकिन इस फ्रेंच स्टडी को एक शुरुआती सफलता मिली। इस स्टडी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन इससे पहले कि ये स्टडी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एजेंट्स में पब्लिश हो, एक लॉयर झूठ बोलकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से अमेरिका के फॉक्स चैनल पर पेश हुआ और उसने दावा किया कि ये ड्रग कोरोना वायरस के खिलाफ 100% असरदार है। और शायद ट्रंप अपने चहेते न्यूज चैनल पर इसी खबर के दिखाए जाने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि खबर आने के कुछ ही घंटों में ट्रंप ने इस ड्रग को गेम चेंजर का नाम दिया। लेकिन यह स्टडी पब्लिश होने के बाद भी अब तक ये बात साबित नहीं हो पाई है। अब विदेश को छोड़कर वापस आते हैं स्वदेश में। इंडिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पूरी दुनिया के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का 70% उत्पादन भारत में ही होता है। ये ड्रग अमेरिका जैसे विकसित देशों में नहीं बनता, क्योंकि मलेरिया आज के तारीख में वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। 25 मार्च को भारतीय सरकार ने कई मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि सैनिटाइजर, वेंटिलेटर और सर्जिकल मास्क के एक्सपोर्ट यानी कि भारत से बाहर भेजने पर बैन लगा दिया था, ताकि भारतीय बाजार में इन सब चीज़ों की कमी ना हो। इन्हीं में से एक थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गवा ने एक सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि जो मेडिकल वर्कर्स कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के संपर्क में आते हैं, उनके इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही ICMR ने यह भी कहा था कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर किसी भी बीमारी की स्थिति में इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पिछले हफ्ते ट्रंप प्रशासन ने मोदी सरकार से मदद मांगते हुए कहा था कि US ने अपने यहाँ बढ़ते हुए कोविड-19 के मरीजों के लिए जिस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स की रिक्वेस्ट की थी, उसे भारत फौरन भेजने की मंजूरी दे। और मीडिया के हिसाब से जब समय से इंडिया ने ट्रंप की इस रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया, तो वो स्टेटमेंट आया जो न्यूयॉर्क से लेकर न्यू दिल्ली तक हर अखबार की हेडलाइन बन गया। ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान ने काफ़ी सालों तक US का कारोबार में फ़ायदा उठाया है और अमेरिका की इस रिक्वेस्ट को ठुकराने का मतलब है कि अमेरिका की तरफ से जवाबी कार्रवाई। इस स्टेटमेंट का असर ट्विटर पर भी देखने को मिला, जहां शशि थरूर ने यह ट्वीट किया। अब इसके बाद इंडिया ने भी बिना अमेरिका का नाम लेते हुए कहा कि भारत कोविड-19 से बुरी तरह जूझ रहे हर देश को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की सप्लाई भेजेगा। अब हमारे यहाँ पर कुछ लोग इसे अमेरिका का असर बता रहे हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान ना देते हुए अब ये देखना होगा कि अचानक सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या एक्चुअली में वो संजीवनी बूटी है जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था? वेल, देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वरना जैसा चल रहा है चलने दें। मिलते हैं फिर। जय हिंद।